जमींदोज हो जाएंगे। तो लगातार हम आपको हर एंगल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। मेरे पीछे जो ट्विन टावर्स देख पा रहे हैं, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर, क्योंकि आज हवा का रुख किस तरीके से होगा, किस तरफ होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़ी खबर यही है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चल रही है और टावर के पीछे की सोसाइटीज पर बड़ा खतरा हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। आप देखिए कि किस तरीके से हवा का रुख है और हम तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा का रुख फिलहाल जो है सोसाइटीज की तरफ है, यानी कि एक बड़ा खतरा है। जब जमींदोज होंगी ये टावर्स, तो कैसे जो हवा में जो गुबार आएगा, मिट्टी का, मलबे का गुबार जो आएगा, वो किस तरीके से इन सोसाइटीज की तरफ बढ़ सकता है। और लगातार हम आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर आजवानी जी भी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। किशोर सर, देखिए आप किस तरीके से आज विंड का जो खतरा है या सोसाइटीज की तरफ कैसे बढ़ रही है विंड, कितना खतरा है? खतरा देखिए ना, ये अभी हम जैसे यहाँ खड़े हैं और ये हवा, ये देखिए पीछे से आ रही है। आप इधर आइए, देखिए हवा आपके पीछे से आएगी बालों पे। इधर आइए, देखिए फेस इधर करिए, ये हवा यूं चल रही है, ये हवा इधर चल रही है और ये ट्विन टावर है। ये वेस्ट है, सूरज इधर है, इधर से निकला सूरज, ये पूर्व है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवा चल रही है, यानी आगे के, अभी तक आप जो टीवी स्क्रीन पर बाकी जो तस्वीरें देख रहे हैं ट्विन टावर्स की, वो सामने की तरफ से, ये पीछे की साइड है। पीछे की साइड ही सारे ये फ्लैट्स हैं, सारी ये सोसाइटीज हैं। ये पूरा सेक्टर 93A है। इस सेक्टर 93A के अंदर चार हाउसिंग सोसाइटियां हैं। एक तो सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट, जिसके अंदर ये टावर बने हुए हैं, जो खाली करा ली गई है। एक उसके साथ में है ATS ग्रीन्स, वो भी खाली करा ली गई है। उसके पीछे फिर ये पार्श्वनाथ प्रेस्टीज है, ये खाली नहीं कराई गई है, लेकिन ये भी 100-200 मीटर के दायरे में है। और उसके पीछे ये एल्डेको है, जहां पे हम खड़े हैं, और ये आखिर है सेक्टर 93A का। यहां से हवा चलती हुई इस तरफ आ रही है, यानी पूरे जो फ्लैट्स हैं ये, इनकी तरफ हवा आ रही है। सामने की तरफ पार्क और रोड वगैरह है, तो सामने की तरफ अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ अभी हवा आ रही है, अगर पूरब से पश्चिम की तरफ चलती तो खतरा फ्लैट्स को नहीं होता मलबे का, क्योंकि जब ये जमींदोज होंगे 2:30 बजे, तब अगर इसी तरीके से हवा चली तो ये सारा मलबा इन फ्लैट्स पर इस सब को घेर लेगा। इस सारा मलबा, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये हम जिस हाइट पे खड़े हैं, ये 10वें फ्लोर की हाइट है। हम 10वें फ्लोर की हाइट पे खड़े हैं। ये दाईं तरफ वाला टावर जो है, ये 32 फ्लोर का है, यानी यहां से 22 फ्लोर और ऊपर, और बाईं तरफ वाला 29 फ्लोर का है। अगर सामने की तरफ से आप देखते हैं तो दाईं तरफ वाला 29 फ्लोर का है और बाईं तरफ वाला 32 फ्लोर का है। इधर से हम पीछे से देख रहे हैं, सूरज अभी इस तरफ से पड़ रहा है, तो दाईं तरफ वाला 32 का है, बाईं तरफ वाला 29 फ्लोर का है। ये जब कहा जा रहा था ना कि बिल्डिंग को चार्ज किया गया है एक्सप्लोजिव से, चार्ज का मतलब क्या? चार्ज मतलब उसमें बम लगाए गए हैं, विस्फोटक लगाए गए हैं। बम बोलने से लोग डर जाएंगे, विस्फोटक लगाए गए हैं। ये विस्फोटक, इन ये थैलीनुमा जो रैपिंग देख रहे हैं ना आप, इनमें लगाए गए हैं विस्फोटक। इनके अंदर पाइप्स हैं, पाइप के अंदर बारूद भरा गया है। इसी तरह ये पाइप, बारूद भरे हुए पाइप 3700 किलो, ये ऐसे फ्लोर्स पे लगाए गए हैं। ये कौन से वाले विस्फोटक हैं? ये स्पेशल विस्फोटक हैं, जो पाइप के अंदर जब फटता है तो फ्लोर के ऊपर फ्लोर गिरेगा। 2 तरह के विस्फोटक होते हैं। एक वो होते हैं जो खदानों में होते हैं, जब माइनिंग की जाती है तो विस्फोट करके पहाड़ उड़ाया जाता है, उसमें तो सब कुछ इधर उधर फैल जाता है। वैसा अगर विस्फोटक लगा देंगे तो ये सब इधर आ जाएगा। ये विस्फोटक पाइप वाले कंट्रोल्ड विस्फोटक हैं। पाइप में विस्फोटक भरा हुआ है, जब वो विस्फोट होगा ऊपर वाला फ्लोर, और अच्छा वो टाइमिंग, अच्छा उसके बाद चार्ज करने का मतलब क्या है? इनको विस्फोटक एक के बाद एक लगाया गया, फिर उनको वायर से जोड़ा गया और सर्किट बनाया गया। सर्किट के हिसाब से ये विस्फोट होगा। तो ऊपर वाला फिर पहले, फिर ये करके एक करके, एक के ऊपर वाले फ्लोर, फिर नीचे पे करेगा, नीचे वाला नीचे, ताकि सारे जो हैं एक पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह सेटल डाउन हो जाए नीचे जाके, बिल्कुल एक साइलेंट तरीके से। तो 32वां फ्लोर गिरेगा, 31वें पे 31वां फ्लोर गिरेगा, 30वें पे 30वां फ्लोर गिरेगा, 29वें पे 29वां गिरेगा, 28वें पे 28वां गिरेगा, 27वें पे 27वां गिरेगा, 26वें पे, इस तरह से सर्किट चलेगा। इतने सेकंड लगेंगे इसको गिरने में, और फिर वो गुबार उठेगा। तो वो जब गुबार उठेगा तब हवा क्या चल रही है, क्योंकि वो बाकी मलबा तो वहीं सेटल हो जाएगा। जो गुबार उठेगा, धूल उठेगी, जो मलबा उठेगा, जो कण उठेंगे, उस वक्त जो हवा चल रही होगी वो किस तरफ जाएगी, यही डर है सब लोगों को। अगर वो इस तरफ रही जैसी अभी चल रही है तो बहुत बहुत बड़ा खतरा है इन सभी फ्लैट्स के लिए, क्योंकि वो परत जम जाएगी, घरों के अंदर घुसने का खतरा है, गाड़ियां खड़ी हैं, वो
सामान को नुकसान तो अलग बात है, जो जान को नुकसान, मतलब जो सांस को नुकसान, जो सेहत को नुकसान, वो बहुत बड़ी बात रहेगी। ये इस तरफ से हवा चलना बहुत खतरे की घंटी है इस वक्त। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से एहतियातन लगातार जो है कवर भी किया गया है, जियो टेक्सटाइल फाइबर है जिससे इसे कवर किया गया है, 9642 छेद किए गए हैं जिस तरीके से, और ये भी कहा जा रहा है तमाम जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उन्हें भी कवर किया जा रहा है जियो टेक्सटाइल फाइबर से। नहीं, वो तो आसपास, देखिए वो तो बिल्कुल आसपास जो बिल्डिंग है, जो आसपास की जो दीवार है उनको तो ढक दिया गया, लेकिन अगर हवा ऐसे चलेगी तो ये गुबार जो उठेगा वो तो यूं फैलेगा ना हवा के साथ, यहाँ इस तरफ तक ऐसे आएगा। अब ये पूरे सेक्टर को तो आप कवर नहीं कर सकते, ऐसा तो कपड़ा हो नहीं सकता कि एक टेंट लगा दिया पूरे सेक्टर पे, वो पास वाली दीवार पे तो लगा दिया गया है, तो वहां तो ऑब्वियसली वहां तो सीधा दिखेगा ही, वहां तो जो बिल्डिंग, मतलब वो तो आप खिड़की से देख रहे हैं जो खाली करा दिया गया एरिया, वहां तो जब बिल्डिंग गिरेगी तो वो तो बिल्कुल उनके ऊपर आएगा ही आएगा, लेकिन जो आसपास का पूरा इलाका है उसमें इस तरफ फ्लैट्स हैं। देखिए ये बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग के पीछे खड़े हैं, बिल्डिंग के आगे पार्क है, रोड है, एक्सप्रेसवे है, बिल्डिंग के बाईं तरफ एक्सप्रेसवे है, फिर थोड़ा डिस्टेंस है और फिर वहां जाके ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस है, दूर है वहां से। बिल्डिंग के दाईं तरफ एक गांव है, वो खतरे में है, लेकिन गांव है जो शहरी गांव होते हैं उसमें दुकानें वगैरह हैं, वो दाईं तरफ हैं, वहां पे जरूर खतरा है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे ही है, यानी आबादी कम है। बिल्डिंग के पीछे की तरफ, यानी पूरब की तरफ ही सारे फ्लैट्स हैं, और दुख की बात क्या, मतलब अफसोस की बात इन फ्लैट वालों के लिए ये है जो यहां पे रहते हैं कि हवा इसी तरफ चल रही है जहां सबसे ज्यादा आबादी है। ये सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देखिए हवा का रुख आज डिसाइसिव होने वाला है कि किस तरीके से आज ये जो मिट्टी का गुबार है वो इस तरीके से आएगा। तो देखिए जितने भी बाशिंदे यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि सेहत का खतरा है, वातावरण का खतरा है, लेकिन लगातार हम ग्राउंड जीरो से भी आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हर एंगल से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। रीमा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, ओवर टू यू रीमा। इस वक्त हवाओं के रुख से परेशानी वाकई बढ़ चुकी है और ये 3 दफा तो वैसे भी टल चुका है, यानी इसकी अलग अलग वक्त में तारीखें बदली है। 22 मई 2022 को ही इसको धराशायी हो जा रहा था, लेकिन उस वक्त भी खामी आई, सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला गया और नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त तैयारियां किस तरीके से, प्रशासनिक टीम क्या कर रही है, कैसे कदम उठा रही है, नोएडा के किसी भी राहगीर को, किसी भी रहने वाले को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, प्रशासनिक टीम का क्या कहना है, डीसीपी नोएडा डीसीपी का क्या कहना है, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। जब 2:30 होगा उसका ठीक 15 मिनट पहले मैं सबसे एक ओके रिपोर्ट लूंगा और ब्लास्ट से पहले भी लूंगा। लगातार कम्युनिकेशन के लिए हमारा आर्टिसेट हर जगह डिप्लॉय किया गया है। पुलिसकर्मी लगभग 560, लगभग 550-560 के आसपास डिप्लॉय किए गए हैं और रिजर्व फोर्स 100 से अधिक है और 4 QRTs है। एक और एक्स्ट्रा हम लोग NDRF का टीम 2 जगह हम लोग डिप्लॉय कर रखे हैं।